आपको पता है कि अतुल सुभाष जो थे एआई इंजीनियर थे और वो अपने पत्नी के प्रताड़ना के कारण सुसाइड कर लिए हैं। आप उनके छोटे भाई हैं। जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले मैम बेंगलुरु पुलिस का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पता चला है 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक नाम और था जिन्होंने शायद आज उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन लगाया है, उसका रिज़ल्ट अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है। और सेकेंडली आप सभी मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कवरेज को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया है, और उम्मीद करता हूँ कि एट द एंड तक की जो लड़ाई है मेरी, जस्टिस इज़ ड्यू, वहाँ तक आप लोग हमारा साथ देंगे। और जो मेरे भाई की आखिरी ख्वाहिश है कि इस देश में जो कानून नहीं है, जो इस देश में मेन के लिए कोई भी ऐसे सुरक्षा जो अगर हरासमेंट होते हैं तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है, कोई फोरम नहीं है, कोई एक ऐसा कमेटी नहीं है जिसके अंदर एक मैन जाके अपनी बात रख सके, अपनी बात बता सके अगर वो हरास हो रहा है। जो करप्शन लेवल जजेस के कोर्ट में है और जजेस के अंदर हैं, इस देश में अगर न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए लोग अगर आप करप्शन में लिप्त हों और करप्शन में डूबे हुए हों तो न्याय की उम्मीद तो शायद नहीं लगा सकता इंडिया का कोई आदमी। तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो हमें सुधारनी पड़ेगी, और इसके लिए फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी अभी कुछ दिन पहले, मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले भी नहीं, इस सुसाइड के बाद ही उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया है, तो उन्होंने भी बताया है कि कैसे हमारा जो सिस्टम है वो कैसे कोलैप्स है, कैसे फ्लॉज हैं उसमें। तो और डेटा भी हमारे पास कुछ अवेलेबल है जो आफ्टर मैरिज जो है वो सुसाइडल केस जो है वो मेन के ज़्यादा हैं कंपेयर टू वुमेन। 498A के जो केसेस हैं वो 98% फेक केसेस हैं, इसका भी डेटा अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो न्याय बनाने वाले लोग हैं, क्या उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है? क्या इस पे डेटा अवेलेबल है, फैक्ट्स अवेलेबल हैं? तो क्या इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर कानून नहीं बनना चाहिए? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हुए ये जांच करवाई जाए कि करप्ट कौन है, करप्शन किस लेवल पे चल रहा है, क्या ये मैरिज जो है वो एक बिज़नेस नहीं बन गया है? कुछ दिनों के बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ और अतुल सुभाष जैसे लोग मिलेंगे, कुछ और ऐसे चलते रहे कुछ दिन और तो शायद मैरिज करने से लोग डरेंगे। तो सोसाइटी को मेरे भाई ने जगाया है, इस देश को जगाया है। तो इस देश को जब जगाया है तो एक भगत सिंह ने जिस टाइम पे फांसी लगाई थी तो उस टाइम पे भी देश जगा था। मेरे भाई ने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया है जिससे देश को जागना चाहिए। इस देश के जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको जो इतने पुराने पुराने धारा जो चले आ रहे हैं एक्ट्स, उसमें संशोधन लाने की बहुत ज़रूरत है। और आज के जो युग के हिसाब से लॉ होने चाहिए या कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो जेंडर बायस्ड हो। अगर फीमेल कुछ करे तो उसके ऊपर एक्शन 24 आवर्स में होनी चाहिए, और मेन कुछ गलती करे, फीमेल अगर कंप्लेन करे तो 24 आवर्स के अंदर में मेन के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो जाती है। मेन अगर कुछ ना भी करे, अगर फीमेल कंप्लेन भी करे तब भी उसके अगेंस्ट हो जाता है, यहाँ तक तो ये भी है। और अगर मेन के खिलाफ कुछ गलती कुछ होता है, वो कंप्लेन करता है तो अगेंस्ट लड़कियों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता। तो क्या ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो कानून है, एक ही देश का कानून जेंडर बायस्ड होकर काम कर रहा होता है। जो फीमेल जजेज हैं उसमें मैं सारी जजेस के नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जो जिस तरह के मेरे भाई ने आरोप लगाए हैं वो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उन्होंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को उल्लंघन किया है वो हमारे पास प्रूफ है। तो और कैसे जो है वो करप्शन मांगा जाता है किसी केस को सेटल करने के लिए, 3 करोड़ रुपए की अमाउंट मांगे जाते हैं केस ये सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का करप्शन चल रहा है इंडिया में। तो विकास जी, आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, आप दोनों साथ में ही पढ़ाई किए हैं।
आप समस्तीपुर के एक छोटे से जगह से आते हैं और काफ़ी संघर्ष किए और एआई इंजीनियर जिसका आज ज़माना है, आर्टिफिशियल का ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंजीनियर के थ्रू ही अब काम हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम जो हैं अपने भाई को ही नहीं खोए हैं बल्कि एक देश के होनहार इंजीनियर को भी खो दिए हैं। बिल्कुल खो दिए हैं। एक इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो मेरे भाई का जितना कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए भी रहा है, क्योंकि मेरे भाई का आईटीआर मैं खुद फाइल करता हूँ, तो जो भी अगर आप देखोगे तो उसमें जो देश में कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरे भाई का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज रहा है। और मेरा मानना ये भी है कि अगर आप इकोसिस्टम में देखो तो कैसे इस चक्र को घुमाया जा रहा था। मेरा भाई टैक्स पे करता है, टैक्स पे करने से पुलिस, जज सबको सैलरी जाती है। वही भाई जो है वो मेरा जो है उसको मेंटेनेंस देता है, उस वाइफ को, बच्चे को। वही मेंटेनेंस के पैसे से वो बैकफायर होके हमारे ऊपर केसेस डाल रहे हैं जो कि फेक केसेस हैं। तो ये इकोसिस्टम एक से ही चल रहे हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये मेरा सिर्फ जानना है जनता से कि क्या एक देश में किसी एक मैन की मृत्यु पे उसका कोई वैल्यू है या नहीं है, ये आप लोग डिसाइड करें। गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके लॉज में कितने फ्लॉज हैं, कितनी चीज़ें हैं, वो किस किस चीज़ों पे ध्यान दें और करें, और ये सिस्टम कैसे एक सुदृढ़ बने जिसमें इक्वलिटी की हम बात कर रहे होते हैं। तो इक्वल सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे न्याय मिल सकता है, कैसे क्या मिल सकती है, ये देखा जाए। उनकी शादी कैसे हुई थी? आप सब लोग को फैमिली के राजी से ही हुई होगी ना? शादी जो हुई थी सर शादी.com से हुई थी, और फैमिली हमारी और उनकी फैमिली जो है वो दिल्ली में मुलाकात हुई थी। फिर मेरे भाई ने ओके किया था, तभी उन दोनों की शादी हुई थी, और तो अप्रैल 2019 में उसकी जाके शादी हुई थी। उनकी एक बच्चे भी हैं। जी, उसका एक बच्चा भी है, और अभी 4 साल का या पौने 4 साल का हो गया है। 20 तारीख को शायद उसका 4 साल हो जाएगा। और वो अभी कहाँ है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। आप मीडिया वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप पता लगाएं कि वो उसका बेटा कहाँ है, क्योंकि मदर गिरफ्तार हो चुकी है, और मदर इन लॉ मदर गिरफ्तार हो गई है, और उसकी जो नानी है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। तो वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये अभी हमें नहीं पता है। और हम आप मीडिया वालों से हमेशा ये क्वेश्चन करते आए हैं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, वो पब्लिकली रहे और हमें पता चले कि कैसा है, कहाँ है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और जब तक आपकी जीत नहीं होती है तब तक हमारी लड़ाई आपके साथ रहेगी। नहीं, आपका आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे। अगला सवाल ये है कि आप चाहते क्या हैं? आप लोग का क्या मांग है, क्या आप लोग चाहते हैं? पहला मांग तो ये है, एज अ ब्रदर मुझे अपने भाई का जस्टिस चाहिए। इस देश में एक ऐसा कानून पारित होना चाहिए जिसमें मेन की बात की जाए, मेन के ऊपर भी इक्वलिटी का, मतलब मेन भी जो हरास हो रहे हैं आज के डेट में। ऐसा सिर्फ मेरा एक भाई एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरे भाई के बाद भी मैंने सुना कि कोई कांस्टेबल है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सुसाइडल रेशियो, ये सुसाइडल फैक्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे कानून क्यों नहीं है, इस पे कानून क्यों नहीं आएगा, ये जानना है मुझे कानून बनाने वाले लोगों से। दूसरी हमारी जो मांग है, ये जो मेरा भतीजा है, जो मेरे भाई के सुसाइडल वीडियो में भी उसने बोला है, वो भतीजा हमें एट एनी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि हम मुजरिमों के साथ अपने भतीजे को नहीं रखना चाहते हैं। मेरे मदर एंड फादर जो है उसको दूसरा अतुल सुभाष बनाना चाहते हैं, सो दैट कि वो इतना पढ़े लिखे और दूसरा देश में ऐसा नाम हो उसका। और तीसरी जो हमारी मांग है सर, वो बिहार पुलिस और बिहार के जो सीएम है उनसे है कि क्योंकि मैं हमेशा घर पे अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो मेरे मदर फादर को की सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, बिकॉज हमने कुछ जजेस के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं। तो और जो मेरी भाभी है और उनके परिवार वाले जो लोग हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे मदर एंड फादर को अगर कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली होगी। तो अगर कुछ भी कंसर्न होता है तो हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हमारा नंबर भी पब्लिक हो चुका है, मेरे फादर का भी नंबर पब्लिक है। तो
कोई थ्रेटनिंग कॉल या ऐसा सच कुछ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी जो है उस फैमिली की होगी, उस फैमिली को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बिहार पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अच्छा, आप अपने भैया से कितना साल छोटे होंगे? मैं सिर्फ 1.5 साल का छोटा हूँ अपने भाई से। यानी कि आप दोनों साथ में ही क्लास में पढ़ने जाते होंगे, साथ में तैयारी किए होंगे। लगभग हमारा स्कूल एक साथ ही रहा है बचपन से लेके, अगर मैं कहूँ तो 10th क्लास तक, 10th या 12th क्लास तक हम दोनों सेम स्कूल्स में पढ़े। 2 क्लासेस का अंतर रहा है हमेशा से हम दोनों भाइयों के बीच में। आपके पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों साइकिल चला करके काफ़ी दूर तक पढ़ने जाते थे, बहुत मेहनत करके अपने इस संघर्ष को हासिल किया था। यहाँ से सर हमारा स्कूल 12 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है। हम दोनों भाई सुबह क्लास के लिए सुबह साइकिल से जाते थे, बिकॉज कि उस टाइम स्कूल की कोई बसेस अवेलेबल नहीं रहती थी और इस साइड नहीं चलती थी हमारा जहाँ घर है, तो हम लोग दोनों भाई साइकिल से ज़्यादा आना करते थे। चलिए, ये हमारे साथ अतुल सुभाष के छोटा भाई विकास मोदी जी हैं और ये दिल्ली में चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और अभी ये इनके घर पर मैं आया हुआ था, आप लोगों ने उनका वीडियो भी देखा, लगातार एक खबर आ रही है। इनकी क्या मांग थी, इनसे बातचीत की है। बाकी आपका क्या राय है, आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। और क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, आप लोग ये भी बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको न्याय मिले तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए और इनकी आवाज़ बुलंद हो सके। आप देख रहे थे CK TV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।